हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो हम लोग आज के वीडियो में यही हम लोग जानेंगे कि सोशल साइंस का मीनिंग का मतलब क्या है, कि जो सोशल साइंस है उसका ये एक कुछ मीनिंग बताता होगा ना। तो सोशल साइंस का मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या, मतलब कि आगे चलकर ये क्या इसका यूज़ होगा, और फिर इम्पोर्टेंस, इसका ज़रूरत क्या है। कि हाँ, हम लोग सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, और हम लोग अब 9th में आ गए तो एक और चैप्टर है कौन सा, इकोनॉमिक्स। तो ये सब का ज़रूरत क्या है, यही सब हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे, इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे और कुछ ही पैराग्राफ भी जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोशल साइंस का मीनिंग क्या है, सोशल का मतलब क्या होता है। आपने कभी ना कभी किसी से सुना होगा कि हाँ, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, XYZ सोसाइटी, हम इस सोसाइटी फुरफुरे नगर सोसाइटी में रहते हैं। जैसे कि आपने मोटू पतलू देखा होगा, तो उसमें मोटू पतलू कहाँ रहता है, फुरफुरी सोसाइटी में। तो उसी तरह सोशल सोशल मतलब सोसाइटी सुना होगा। तो सोशल का ही भी मतलब क्या होता है, समाज, मतलब समाज में रहने वाला, इसी को क्या बोलते हैं, समाज। और साइंस का मतलब क्या हो, विज्ञान। तो इसी को अगर दोनों की जब हम लोग जोड़ देते हैं तो सामाजिक विज्ञान, जो हम लोग समाज, जो चीज़ हम लोग के समाज के बारे में बताता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल साइंस। आई होप आपको समझ में होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, सोशल का मतलब होता है समाज, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। जैसे कि मानव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब आपने साइंस में पढ़ा है कि साइंस का विज्ञान होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी को मानव विज्ञान कहते हैं। तो उसी तरह साइंस को क्या हम लोग बोलते हैं, विज्ञान। वो और सोशल मतलब सामाजिक। तो जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सोशल साइंस, और हिंदी में सामाजिक विज्ञान। और इसका मीनिंग तो बताए, जो समाज के बारे में बताता हो। तो आप सुने होंगे कि समाज के बारे में, अच्छा ठीक है मान लेते हैं, पर समाज में क्या हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि हाँ, बाबर कैसे रहता था, क्या वो धरती ऐसा उल्टा है। तो इसका क्या अर्थ है, इसका यही अर्थ बताता है हम लोग को कि जब हम लोग समाज में रहते हैं, तो जब कभी ठंडी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, क्यों और कैसे हम लोग को पता चलता है, वो इसी सोशल साइंस की वजह से पता चलता है। और इसका इम्पोर्टेंस यही रहता है कि हम लोग 4 सब्जेक्ट इस 9th क्लास में पढ़ना है। हिस्ट्री बायोलॉजी बोल रहे हैं, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो अब हम लोग डिटेल में जाते हैं। हिस्ट्री मतलब क्या होता है, इतिहास है। इतिहास मतलब कि जो कि पिछले मतलब पास्ट के बारे में बताता हो, पहले के बारे में बताता हो। इसका डेफिनेशन है इतिहास हम लोग को पहले के बारे में बताता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। सिविक्स जो समाज के बारे में बताता हो कि कौन कौन सा समाज में लॉ है, जैसे कि भारत की कौन से लॉ से चलता है। तो एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में जितना भी लॉज है, उस लॉ के मुताबिक पूरा हमारा भारत चलता है। ये है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो क्या क्या नया लॉ हुआ है, जैसे कि हम लोग सिविक्स में पढ़ते थे कि हाँ, क्या हाँ, मतलब कि सिविक्स में पढ़ते थे कि हाँ, ये जब दौड़ी डेट, मतलब कि दौड़ी का मतलब होता है दहेज अपराध, ये सब जो भी चीज़ है, नया रूल लागू हो, तो ये सब किस में पढ़ते हैं हम लोग, सिविक्स में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग अभी पॉलिटिक्स बोलते हैं। फिर है जियोग्राफी, हम लोग जैसे अर्थ के बारे में जानते हैं। जियोग्राफी में क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी मतलब कि उसके बारे में। तो अर्थ के बारे में जो चीज़ पढ़ाई करते हैं उसी को जियोग्राफी बोलते हैं। और जो कि हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, हिस्टोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट, ये सब ऐसे चीज़ें हैं, पर्सन है। तो जैसे कि वेदर चेंज हुआ, तो क्यों क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चेंजेस होगा, यहाँ ये कारण है। तो क्यों में जानते हैं, जियोग्राफी में जानते हैं। फिर पॉलिटिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स जैसे कि व्यवस्था। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ताकतवर देश कौन है, तो आप बोलोगे अमेरिका, रसिया, कोई बोलेगा इंडिया, चाइना।
ये सब। तो कैसे आप बताओगे कि हाँ उसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा हथियार है, इसका कारण से क्या वो ज़्यादा मतलब कि ताकतवर है। इसलिए तो हमारा जो भारत है उसके पास भी हथियार है, पैसा है, पर वो कम है उसके पास। जैसे भारत, अमेरिका, रशिया, चाइना से कम है। वो चौथे नंबर पे आता है टोटल इकोनॉमिक्स, मतलब कि चौथा नंबर पे भारत है पैसे के लेन देन पे। फिर भी हमारे यहाँ गरीबी है। तो छोड़ो, तो ये है वो हमारा मीनिंग सोशल साइंस का। अब हम लोग जानते हैं कि जो दो आप आदमी देख रहे हो पर्सन, वो क्या, जेम्स हाई और एक चार्ल्स बियर्ड, इन्होंने सोशल साइंस का दो डेफिनेशन दिया था। इन्होंने एक दिया था, इन्होंने एक दिया। तो अब ये देखते हैं डेफिनेशन इनका क्या है, सोशल साइंस की डेफिनेशन बाय स्कॉलर्स एंड ऑथर्स। तो इन दोनों के बारे में तो सबसे पहले जेम्स हाई, जो ये पर्सन देख रहे हो यही जेम्स हाई है। तो ये इनका क्या डेफिनेशन रहता है, डिफाइन इट एज बॉडी ऑफ लर्निंग एंड स्टडी विच रिकॉग्नाइज द simultaneous and mutual action of physical and non-physical stimuli which produce social relation। मतलब कि जो सोशल रिलेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब डिफाइन इट एज बॉडी ऑफ लर्निंग एंड स्टडी which recognize the simulation and mutual action of physical and non-physical simulation which provide social relation। मतलब सोशल रिलेशन के बारे में जो पढ़ाई करता है, जो बताता है, उसमें नेचुरल एक्शन होता है, सॉरी नेचुरल म्यूचुअल एक्शन होता है, सिमुलेटेशन विच रिकॉग्नाइज द सिमुलटेनियस का मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये उन्होंने क्या जेम्स हाई ने दिया था कि एक ऐसा बॉडी जो कि हम लोग को सोशल रिलेशन के बारे में बताता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल साइंस के। जेम्स हाई के बारे फिर चार्ल्स बियर्ड के, इसका मीनिंग है सोशल साइंस स्टडी हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन रिलेशन। कि सोशल साइंस बताता है कि कैसे इन लोगों के रिलेशन में अफेक्ट हुआ, फैक्टर क्या क्या ये। फिर चार्ल्स बियर्ड का डिस्क्राइब इट एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थॉट ए पर्टिंग ह्यूमन अफेयर्स। मतलब बताते हैं कि लोगों का नॉलेज और थॉट बताते हैं तो ह्यूमन अफेयर्स का एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टिक्स, स्टोन्स, स्टार्स एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट। बताते हैं किसके द्वारा, स्टिक से कि डिफरेंशिएट बिटवीन, डिस्टिंग्विश करते हैं किससे, स्टिक से, स्टोन से, स्टार से और फिजिकल ऑब्जेक्ट से हम लोग को बताते हैं। और फिर मीनिंग इसका इट स्टडीज मैन लाइफ एक्टिव से, नॉट फिजिकल, एक्टिव फिजिकल नहीं होता है, इसका ये मतलब है। तो ये दो डेफिनेशन है, अगर आपको लिखना तो लिख सकते हो। हम लोग अब आगे देखते हैं। हाँ तो गाइस अब क्या हुआ, अब हमारा ये कुछ पॉइंट्स हो गया, मतलब कि कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है जिस वर्ड का आपने कभी ना कभी तो सुना होगा। जैसे पहला है डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, सेंसिटिविटी, इक्विटी, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिज्यूडिस, माइग्रेशन, जिसमें क्या है उसी के बारे में बताता है। सबसे पहले डाइवर्सिटी आपने किसी से न किसी से सुना होगा कि हाँ जो इंडिया डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स मतलब ये होता है यहाँ पे भारत में हर एक जाति के लोग रहते हैं, हर एक प्रकार के बोली जाती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कल्चर फॉलो होते हैं, लैंग्वेज, खाना अलग अलग प्रकार, नेचर सबका अलग है। तो जो भी चीज़ डिफरेंस है, डाइवर्सिटी बताता है, रीजन अलग है, बहुत सारे कल्चर है, लैंग्वेज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी। जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रकार के लोग रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। और वो कौन कौन से लोग होते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन रहते हैं, उसके बाद फिर उनका कल्चर अलग रहता है, लैंग्वेज अलग रहता है। जैसे कि अगर मुस्लिम का लैंग्वेज अलग रहेगा, हिंदू का अलग रहेगा, पर ये दोनों तो इंडिया में रहते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। इसका डेफिनेशन है, डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस एंड रिस्पेक्टफुल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिफरेंट एमंग पीपल इंक्लूडिंग लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन एंड कल्चर। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और सिमुलेटेशनली
का मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर में मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जाते हुए थैंक यू, बाय बाय।